बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार। हे पार्वती माता, तुम्हें देख देख करके श्रावण मास में जगत खुश होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में भोलेनाथ समाधि ले लेते हैं और पार्वती माता अरदास सुनती है। और पार्वती माँ उन्हीं की अरदास सुनती है जो शिव से सच्चा प्यार करते हैं और गुरुदेव से प्यार करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जब गुरु के हृदय से हमें प्यार होता है तो भूमंडल के सभी देवता हमें प्यार करने लग जाते हैं। और करना भी चाहिए। यदि गुरु खुश होने पे भूमंडल के देवी देवता हमें प्यार नहीं करेंगे तो गुरु प्यार को ऊंचा कैसे कहेंगे। और ये गुरु प्यार तो गुरुदेव को खुश देखने का संकल्प लेने पे अनायास हृदय में अवतरित हो जाता है। क्योंकि देवी देवताओं के प्यार को प्राप्त करने के लिए साधनाएं जरूरी हैं, आरती वंदना जरूरी है, पूजा जरूरी है। पूजा होती ही देवी देवताओं के लिए है और पूजाओं से देवी देवों का बल बढ़ता भी है, बढ़ना भी चाहिए और पूजा होनी भी चाहिए। क्योंकि देवी देवता उस परम पिता के बालक हैं। कौन पिता ऐसे होता है जो अपने बालकों का मान ना चाहे। तो परम पिता ओंकार शक्ति तो देवी देवताओं की पूजा अपने से भी ज़्यादा चाहती है और करा रखी है। आप ये देखो ना, ओंकार पूजा कितनी को होती है, बहुत कम होती है। कईयों को तो यही नहीं पता कि ओंकार पूजा करें कैसे, ओंकार का मंदिर कहाँ है। तो ओंकार पूजा के बारे में ही नहीं पता तो करेंगे कैसे। तो ये सब उन्हीं की लीला है कि देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। क्या बोला? देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए।
तुम्हारे घरों में भी होनी चाहिए, मंदिरों में भी होनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता मंदिरों में नहीं होंगे तो कौन होगा? क्योंकि मंदिरों में तो देवी देवता ही अच्छे होते हैं। आपने भी अपने घरों में मंदिर बना रखे होते हैं, देवी देवता तो होने ही चाहिए उनमें, और देवी देवता बैठा करके उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और गुरुदेव को तुम मंदिर में बैठाओ या ना बैठाओ, लेकिन हृदय में जरूर बैठाओ। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। गुरुदेव तो कहते हैं मेरे लिए अलग से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हृदय मंदिर गुरु सत्ता को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो कई जो वीत वैरागी होते हैं वो कोई मूर्ति भी नहीं रखते, कोई उनका मंदिर भी नहीं होता, जहां कहीं विचरण करते हैं अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने हृदय में। अब हृदय में जब गुरुदेव का ध्यान करें और हृदय में गुरुदेव का प्रकाश ना आए तो गुरुदेव को हम स्वयं प्रकाश समझते कहाँ हैं? या तो हम गुरुदेव को देवी देवताओं का प्रकाश समझते हों कि देवी देवताओं से गुरु प्रकाश लेते हैं। सतगुरु तो कभी भी देवी देवताओं से प्रकाश नहीं लेते, वो तो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और स्वयं जो प्रकाशित होते हैं उन्हें हम ओंकार शक्ति कहते हैं। तो तुम यदि सदा के लिए खुशी रहना चाहते हो तो जब गुरु याद आती है तो क्या कहना चाहिए है कि जब सत का प्रकाश हृदय में आ गया, गुरु याद से ही आएगा, और गुरु याद से जब सत का प्रकाश हृदय में अवतरित होता है तो उसे तो अपने भविष्य में भी प्रकाश नजर आएगा। और अंधेरा तो उन्हें नजर आना चाहिए जो गुरु के प्यार को प्रकाश नहीं कहते, गुरु के प्यार को अपना जीवन नहीं कहते, गुरु के प्यार को अपना सर्वस्व नहीं कहते। यदि तुम कहते हो तो आपने तो कहना चाहिए हमारे जीवन में तो कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता। आज भी हमारे हृदय में गुरु पिता का चांदना है, कल भी रहेगा, और जब हृदय में गुरु पिता का चांदना रहता है तो उसके तो जीवन में भी चांदना रहता है। तुम्हारे हृदय में अंधेरा आ जाए तो अंधेरा तो आएगा ही आएगा। अंधेरे को देख के अंधेरा आता है और प्रकाश को देख करके प्रकाश आता है। अब प्रकाश की असली डेफिनेशन तो कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि कोई दुनियाई चांदनी को प्रकाश कहेगा, कोई देव शक्तियों को प्रकाश कहेगा, लेकिन स्वयं प्रकाश तो केवल ओंकार पिता है। वो अपने प्रकाश से देवी देवताओं को चमकाते हैं, अपने ही प्रकाश से वो अपने लोक को चमकाते हैं। तो उनका प्रकाश ही प्रकाश होता है, बाकी तो सभी प्रकाश की शक्तियां होती हैं।
अपने हृदय को गुरु जी को सौंप के रखो, स्वयं प्रकाशित हो जाता है ये हृदय, अंधेरा भाग जाता है। क्योंकि अंधेरे के नज़दीक प्रकाश नहीं लग सकता और प्रकाश के नज़दीक अंधेरा नहीं लग सकता। तो भाई तुम्हें चिंताओं से मुक्त करने की विद्या बता रहा हूँ। गुरु हृदय में जो प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरु ज्योत बोलते हैं। और गुरु ज्योत का नाम किसी ने कुछ रखना भी नहीं चाहिए। गुरु ज्योत तो गुरु ज्योत होती है, उसका नामकरण तो किसी ने करना भी नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव अपने आप कर दें, जैसे कि इस हृदय में गुरुदेव ने गुरु ज्योत का नाम शक्ति देव किया हुआ है, नहीं समझे क्या? वो अपने आप अपनी ज्योत का नाम रख लें तो चलेगा, वरना गुरु ज्योत का नाम लेने की समर्थ्या इंसान में क्या देवताओं में भी नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। ये कोई नामकरण में नहीं आती, नहीं समझे क्या? हाँ, और नामकरण तो अपनी ज्योत का वो अपने आप करते हैं, नहीं समझे क्या? और यदि संसार उनकी ज्योत का नाम करने लग गया तो फिर वो तो संसारिक नाम हुए। तो ज्योत का नाम शक्ति देव होता ही है वैसे, क्योंकि वो शक्तियों की देव होती है। तो फिर भी आपको कोई नाम दिया जाता है कि इस नाम को पुकारोगे तो मैं तुम्हारे भावों को, तुम्हारे प्रेम को ग्रहण करूंगा। अब जय गुरुदेव जय ओंकार भी उन्हीं का नाम है वैसे तो, लेकिन शक्ति देव शक्ति देव शक्ति देव कहेंगे ये भी उन्हीं का नाम है। और वो जो हमें अपने आप कोई अपने मिलने का कोई पासवर्ड बताते हैं तो उसका प्रयोग करना चाहिए हमें, नहीं समझे क्या है? और अपने पासवर्ड तो चलने भी नहीं चाहिए, एथोराइज पासवर्ड ही चलने चाहिए ना, नहीं समझे क्या है? तो एथोराइज पासवर्ड होता है गुरु शक्ति का नाम है। और गुरु शक्ति का नाम केवल एक गुरु ही रख सकते हैं, दूसरे को तो रखना भी नहीं चाहिए। और दूसरे जब नाम रखते हैं तो उस नाम की कदर भी रखनी चाहिए उन्होंने। मान लिया किसी का नाम महेश रख देते हैं, महेश आनंद कह लो, चलो, हाँ, नहीं समझे क्या? कुछ भी कह लो, हाँ, अरे महेशानंद नाम तो रख दिया तुमने, नहीं समझे क्या? है तो महेश की तरह वो रक्षित भी होना चाहिए, नहीं समझे क्या? हाँ, तुम किसी का नाम रखो और वो रक्षित ना हो तो कोई कहेगा शर्म नहीं आई, महेशानंद नाम रख दिया और सुरक्षित नहीं है। फिर वो चाहे गुरुओं का नाम रखें, चाहे कोई अपने सामाजिक बच्चों का नाम रखें, नहीं समझे क्या? अब तो अपने ढंग से नाम रखते हैं, और चलो वो भी अच्छे होते हैं जिनके मन में ये भाव होता है कि महेशानंद रखेंगे, भोलेनाथ की याद तो आया करेगी। अब तो अपने ढंग से नाम रखते हैं। और पहले क्या होता था कि गुरुदेव नाम रखेंगे तो चलेगा, नहीं तो इसका नाम अपने आप जो
पृथ्वी माँ पे होना होगा, हो जाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा नाम हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, क्या बोला? हाँ, तो गुरुदेव से नामकरण में एक तो ये फायदा होता है कि गुरुदेव उस जीव की रक्षा करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। समझे क्या? है क्या बोला? है कहीं तो ये सोचते हैं नाम रखवा लिया तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी। नहीं समझे क्या? सेवा में यदि सदा रक्षा हो जिसका नामकरण किया गया है तो क्या घाटे का सौदा है भाई? घाटे का सौदा तो नहीं है ना। नहीं समझे क्या? हाँ, अब तो क्या सोच लेते हैं कि चलो अपने आप ही कोई नाम ढूंढ लेते हैं। अच्छा है जो भगवानों के नाम ढूंढते हैं, मैं तो फिर भी अच्छा कहता हूँ, क्योंकि कई बारी कोई महेश का सच्चा भगत, कोई राम का सच्चा भगत, कोई विष्णु भगवान का सच्चा भगत, जिन्हें हम पूर्ण भगत कहते हैं। पूर्ण भगत उसे कहते हैं जो अपने इष्ट पे ही आश्रित होता है। नहीं समझे क्या? महेश वाला महेश पे आश्रित होगा, विष्णु वाला विष्णु पे आश्रित होगा। वो पूजा किसी की करें, ये नहीं है कि आज महेश से मांग लिया कल विष्णु से मांग लिया। पूर्ण भगत तो उसे ही कहते हैं जो अपने इष्ट से ही मांगता है। भाई विष्णु को इष्ट बनाया तो विष्णु से मांगेंगे। अब तो मांगने किसी को भी लग जाते हैं और फिर उनको पूछते हैं तेरा इष्ट कौन है? कोई राधा माँ का नाम लेगा, कोई हनुमान का, कोई श्री राम का। अरे फिर एक ही से मांगो ना, प्यार सभी से करो। नहीं समझे क्या? अब तो किसी से भी मांग लेते हैं। और किसी से मांगना ये बताता है कि तुम्हारे बहुत इष्ट हैं, एक इष्ट नहीं है। जय ओंकार। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कुली वाले सतगुर तुम हो कुल जहाँ के, कुली वाले सतगुर तुम हो कुल जहाँ के। कैसे मैं झोली फैलाऊं मैं आके, कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के
काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी दया से मुझे मिली जिंदगानी, तेरी दया से मुझे मिली जिंदगानी। तेरी महिमा मैंने तुझसे ही जानी, तेरी महिमा मैंने तुझसे ही जानी। कर्जदार तेरी दया की हूँ इतनी, कर्जदार तेरी दया की हूँ इतनी, जिसको चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जिसको चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत में खुद को ना मिटाऊं, जमाने की चाहत में खुद को ना मिटाऊं। तेरी कृपा से गीत तेरे ही गाऊं, तेरी कृपा से गीत तेरे ही गाऊं। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं। क्षमा मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगती हूँ सर को झुका लूं, यही मांगती हूँ सर को झुका लूं। तेरा दीद एक बाजी भर के पालूं, तेरा दीद एक बाजी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे सतगुर, सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे सतगुर, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का कर्जा है इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दर पे आ गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की।